बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी टीम की वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर भी लाहौर पहुंचे। लाहौर एयरपोर्ट आमद पर शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर कौमी हीरोज का इस्तकबाल किया। शहरी कौमी हीरोज के साथ सेल्फियां बनवाते रहे। आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी टीम की वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर भी लाहौर पहुंचे। तोशाखाना केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। दुबई के ताजिर उमर फारूक का कहना है 2019 में शहजाद अकबर ने इमरान खान को मिलने वाली घड़ी, अंगूठी और दीगर तहाइफ बेचने के लिए राबता किया। इमरान खान को मिले सऊदी वली अहद के तहाइफ दुबई में फराह खान मेरे दफ्तर लाई। फराह गुज्जर के शौहर एहसन गुज्जर ने उमर फारूक के दावे की तरदीद कर दी। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा, ताजिर उमर फारूक को फराह जानती तक नहीं। तोशाखाना केस में नया मोड़। ताजिर उमर फारूक के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ ताजिर उमर फारूक ने दावा करते हुए कहा कि इमरान खान को मिलने वाले कीमती तहाइफ $20 लाख में फराह खान से खरीदे। इमरान खान को सऊदी वली अहद के तहाइफ दुबई में फराह खान मेरे दफ्तर में लाई। साबिक मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने 2019 में घड़ी, अंगूठी और दीगर तहाइफ बेचने के लिए राब्ता किया। UAE के ताजिर उमर फारूक ने यह दावा भी किया कि सऊदी वली अहद ने ये तोहफे दिए, जिसकी मैंने अपने जराए से तस्दीक भी करवाई। दूसरी तरफ फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने ताजिर उमर फारूक के दावों को मुस्तरद कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ताजिर उमर फारूक और शहजाद अकबर को नहीं जानते। हमारा इमरान खान साहब से और बेगम साहबा से किसी किस्म का कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है। कोई कारोबारी चीज, कोई लेन देन, कोई पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, हमारा ऐसा कतन कोई तल्लुक वास्ता उस घराने से नहीं है और ना कभी उन्होंने कभी हमसे कोई फेवर ली है। फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाए जाए। जो इतने भी ज्वेलर्स दुबई में हैं, हर किसी की दुकान पे CCTVs मौजूद है। तो ये अपनी जो भी फरीक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसको फारूक साहब से है कि वो लगाए, निकाले, कोई उसकी फुटेज दे, कोई चीज दे। एहसन जमील गुज्जर का मजीद कहना था कि यह कहानी मन घड़त और बेबुनियाद है। हमारे साथ अहलो अयाल, अजीज व क़ारिब की तस्दीक की जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ताजिर उमर फारूक को घड़ी फरोख्त नहीं की, ना ही इस शख्स का इमरान खान से कोई ताल्लुक है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने उमर फारूक जहीर के दावे की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पैगाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा, $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी वजीर आजम को तोहफे में नहीं मिली। और उमर फारूक ने बताया, इस घड़ी की कीमत $5 मिलियन है, लेकिन मैंने $2 मिलियन में खरीदी। इमरान खान ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी वजीर आजम को नहीं मिली। इमरान खान ने तोशाखाना से कानून के मुताबिक ये घड़ी खरीदी थी और उन्होंने कहा कि ताजिर उमर फारूक को घड़ी फरोख्त नहीं की गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन फैसल वाडा कहते हैं, उमर फारूक से मुलाकात उनके वजारत के दफ्तर में वजीर आजम ऑफिस की हिदायत पर हुई। तहरीक इंसाफ से हाल ही में निकाले गए सेनेटर फैसल वाडा ने फवाद चौधरी के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि उनके दफ्तर में होने वाली मुलाकात में उनके अलावा दीगर 4 वजीर और तमाम वजारतों के आला हुकाम भी मौजूद थे। उमर फारूक और दीगर से होने वाली ये मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहें दें, मुझे कोई डर नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, हुकूमत ने फैसला किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई नहीं जाएंगी। सूद से मुतालिक वफाकी शरई अदालत का फैसला आ चुका। दायर दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला किया है। हुकूमत ने फैसला किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से कि किसी भी पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं, किसी भी आइटम की कीमत नहीं बढ़ेगी। तमाम जो हैं आइटम्स, पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल ऑयल और केरोसिन ऑयल, इनकी कीमतें बरकरार रहेंगी और ये 16 नवंबर से लेके
30 नवंबर तक वही कीमतें होंगी जो आज जो है नाफ्स अमल हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी आर्मी चीफ के नाम पर मुशावरत नहीं हुई तो डेडलॉक कैसा, जो नाम पाक फौज भेजेगी इस पर मुशावरत होगी। कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। सर कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? कोई नहीं, अब जो भी आज फौज जो पे भेजेगी उसमें कोई फेवरेट नहीं। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, सर। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, खान साहब के जो बयानात हैं सर, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? हम सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि मुल्क की सालमियत से, मुल्क के यकजहती की, मुल्क की यकजहती से, मुल्क की प्रेस्टीज जो है उससे इस तरह खेलना और इंटरनेशनल जो उसके हैं हमारे रिलेशनशिप जो है वो जैसे भी हैं उनको ख़राब करना, प्रेस्टीज जो है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़राब करना जो है, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ाती जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनके लिए इस तरह करना, मेरा ख्याल है कि ये दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। इमरान खान की सियासत सिर्फ एक तैनाती के गिर्द घूमती है। मज़ीद बता रहे हैं KM अब्बासी। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने डाउ यूनिवर्सिटी कराची में कैंसर सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमने कौम को सियासी तमाशों पर लगा रखा है। ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द-गिर्द घूमता है। वज़ीर ख़ारिजा ने सियासी मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया। हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, इलेक्शंस के बाद आप पार्लियामान के मेंबरान बनेंगे, उस पार्लियामान में खड़ा होकर अपना जो भी मौक़िफ़ होगा आप सामने रखेंगे, वहाँ डिबेट्स होंगे, उस डिबेट्स के नतीजे में हम किसी कंसेंसस पे आएंगे, उस कंसेंसस पे इम्प्लीमेंट करते हुए कौम के, मुल्क के जो नेशनल इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी खिताब किया। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, बेशतर सियासतदान शिकवा जवाब शिकवा इल्ज़ामात में उलझे हुए हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त और रवादारी के जज्बे कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसका सबब शिकवाकारों में जवाब शिकवा सुनने का हौसला नहीं। फ़ौज और अदलिया अहम कौमी इदारे हैं। आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़े ना बनाई जाए। आर्मी चीफ हमेशा पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन होता है। आर्मी चीफ बनने के बाद वो किसी ख़ानदान के नहीं, सारी फ़ौज और मुल्क का मुहाफ़िज होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, चीफ जस्टिस मुल्क का मनसब आला है और चीफ जस्टिस को सियासी शोबदाबाजियों का शिकार न बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज जहलम में दाखिल होगा। असद उमर फैसलाबाद से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था, हमें 1 साल बाद इलेक्शन से कोई मसला नहीं, जब भी इंतखाबात होंगे PTI क्लीन स्वीप करेगी। जिन लोगों ने ये साजिश की थी और ये इस मुल्क को ऊपर इन चोरों को मुसल्लत किया था, मेरा सबसे पहले सवाल उन लोगों से है कि कौन है अब जिम्मेदार इसका? क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार यहां मुसल्लत किए गए ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की सियासी इनिंग जारी। सराय आलमगीर में सियासी ताकत का मुजाहिरा भी किया गया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शुरका से खिताब में आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने का चैलेंज दे डाला। ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो अल्लाह का फजल है, उसकी कोई खास करम है हमारे पे कि उसने अवाम के दिल हमारी तरफ मोड़ दिए हैं। तो वो तो साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाई इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। इमरान खान ने सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ कि ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। वो हमारा जो सबसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है उसके पीछे जाएंगे। वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसका तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वजीराबाद हमला केस, सेनेटर आजम सवाती और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस पर नोटिस देने का मुतालबा भी कर दिया। सानिहा वजीराबाद की JIT एक बार फिर से तब्दील। JIT के नए सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर होंगे। नई JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इससे पहले बनाई जाने वाली JIT ने काम करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा के मुताबिक वजीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देकर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इससे पहले भी JIT की 3 बार तश्कील की गई थी।